आज का वीडियो ओसीडी वालों के लिए वरदान साबित होगा। कैसे होगा? आज मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ओसीडी से संबंधित है। ओसीडी में होता क्या है, इंसान पेन से बचना चाहता है और प्लेजर के पीछे भागता है, तो इस चक्कर में वो आदतों के फंदों में घिर जाता है, क्योंकि पेन से भागना भी उसकी एक आदत बन जाती है और प्लेजर लेना भी उसकी आदत बन जाती है। तो ये आदतों का फंदा निर्मित हो जाता है, इसी में इंसान उलझ जाता है। तो इस फंदे को तोड़ना कैसे है, कैसे इंसान पेन से बचने के लिए कंपल्शन करता है और कैसे प्लेजर लेने के लिए वो कंपल्शन करता है, आज की इस वीडियो में आप गहराई से समझने वाले हैं। ओसीडी बहुत जिद्दी बीमारी है। डॉक्टरों का, मनोवैज्ञानिकों का, बहुत सारे अन्य जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनका ऐसा मानना है कि ओसीडी बड़ी जिद्दी बीमारी है। मैं ओसीडी के विषय में ये कहना चाहूँगा कि ओसीडी को अगर समझ लोगे, ओसीडी के स्ट्रक्चर को समझ लोगे, मन के स्ट्रक्चर को समझ लोगे, तो ओसीडी को दूर भगाना उतना ही आसान है। अगर हम समझ नहीं पाए गहराई से मन के स्ट्रक्चर को, ओसीडी की चाल को, तब तक ये बीमारी भयंकर ही बनी रहेगी। तो आज इस स्ट्रक्चर को हम समझने जा रहे हैं। अब आप ओसीडी की चाल को समझिए कि एक उदाहरण से समझते हैं कि आपका हाथ दरवाजे से टच हो गया या दरवाजे के हैंडल से टच हो गया, उसी वक्त आपका बिलीफ सिस्टम एक्टिव हो जाएगा कि दरवाज़ा तो गंदा था और हाथ भी गंदा हो गया। अब मन क्या करेगा? ओसीडी वाला वो एंग्जाइटी पैदा कर देगा, आपके अंदर घबराहट पैदा कर देगा। तो घबराहट क्या है? आपके लिए एक नेगेटिव इमोशन है, वो आपको फोर्स कर रहा है। फोर्स किसके लिए कर रहा है? कंपल्शन करने के लिए कि हाथों को धो लो वरना सारा घर गंदा हो जाएगा, सारा सामान गंदा हो जाएगा। तो धक्का मार रहा है। ये एंग्जाइटी और ये जो इमोशन पैदा हुआ है, ये धक्का मार रहा है। तो इसे इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, जैसे एक पशु है, जानवर है, उसको एक इंसान पीछे से डंडा मारता है और एक उसे आगे से जो हरा चारा दिखा करके आगे की तरफ खींच रहा है। तो इसमें दो चीज़ें काम कर रही है। एक तो पीछे से धक्का मारा जा रहा है, डंडा मारा जा रहा है, उससे उसकी स्पीड बढ़ रही है। दूसरा, उसे लालच दिया जा रहा है हरे चारे को दिखा करके और आगे आगे उसे ले जाया जा रहा है। ये उदाहरण ओसीडी वालों पर पूरी तरह से फिट होता है। अब अंदर से जो इमोशन आपके पैदा हो गई है, घबराहट पैदा हो गई है, वो क्या है? वो फोर्स है आपको, वो डंडा है आपके ऊपर। जैसे पशु को डंडा मारते हैं, उसी प्रकार का डंडा ओसीडी आपको मार रही है, एंग्जाइटी और घबराहट के रूप में। और आगे जो हरे चारे के रूप में क्या है? वो है जो प्लेजर मिलने वाला था आपको कि हाथ धोने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाएगी, हाथ धोने के बाद रिलीफ मिल जाएगा, सारा घर गंदा होने से बच जाएगा, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे, सारे वायरस मर जाएंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। तरह तरह के वो लालच देता रहता है हरे चारे के रूप में। तो ओसीडी दो चाल चलता है, एक तो पीछे से आपको धक्का मारता है, एक आपको आगे से लालच भी दिखाता रहता है कि ये कर लो वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ओसीडी ने बना क्या दिया है? ओसीडी ने हमें किस स्तर तक गिरा दिया है, ये समझने वाली बात है। तो अब इस जाल को आपने तोड़ना होगा। इस जाल को तोड़ने के लिए क्या करना है कि पेन और प्लेजर की थ्योरी को फिर से समझना है कि ओसीडी जो पेन क्रिएट कर रहा है, उस पेन को होने दें, जितना हो रहा है पेन होने दें। उस समय आप सीबीटी का प्रयोग करें कि जो मुझे ये पेन हो रहा है, ये घबराहट मुझे मेरे रोंग और फॉल्स बिलीफ के कारण पैदा हो रही है कि मेरा ये विश्वास बना हुआ है कि दरवाजे गंदे थे और उनको हाथ लगा लिया तो मेरा हाथ भी गंदा हो गया। वास्तव में मेरे हाथ में ना तो गंदगी लगी है, ना दरवाजे को छूने से पहले मेरे हाथ गंदे थे, ना दरवाज़ा गंदा था, ना मेरे हाथ दरवाजे को छूने के बाद गंदे हैं। तो मन से आपने प्रूफ मांगना है, ओसीडी वाले मन से आपने सबूत मांगना है। भाई सबूत दिखा, हाथ गंदे हैं, इसके पीछे सबूत क्या है? तो आप ओसीडी वाले मन को कहें कि देख कोई सबूत तो है नहीं। ओसीडी वाला मन बड़ा चालाक है, वो कहेगा बस मुझे लगता है इसलिए गंदा है। तो लगने से चीज़ें गंदी नहीं हो जाती है, लगने से कुछ होता नहीं है। आपको
हाथ इसलिए गंदे लग रहे हैं क्योंकि आपने सीखा हुआ है कि दरवाज़ों पर गंदगी होती है और गंदगी फैल जाती है और गंदगी से बीमारी हो जाती है। तो ये आपने बचपन से सीखा है, बचपन से ये आपने अचेतन मन में ऐसे विचार डाले हुए हैं, आपके अचेतन मन में ऐसी रिकॉर्डिंग हो गई है कि दरवाजे तो गंदे होते हैं और हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे विचार आपने अचेतन मन में डाले होते हैं, इस कारण से आपको हाथ गंदे लग रहे हैं और इसी कारण से आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि दरवाजे को हाथ लगाया और आपका हाथ गंदा हो गया। इस प्रकार जब आप डिस्प्यूट करेंगे, ओसीडी माइंड से जब सबूत मांगेंगे, तो घबराहट और एंजाइटी आपकी कम हो जाएगी। तो आपको जो पेन मिल रहा था, जो फोर्स आपको धकेल रही थी कंपल्सन करने के लिए, वो फोर्स कम हो गई। तो आप सोचोगे अरे दरवाज़ा सो फिर गंदा है ही नहीं, तो दरवाज़ा गंदा नहीं है तो मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए, मेरे हाथ गंदे हैं, इसके पीछे सबूत क्या है। ओसीडी मन से आप बार बार डिस्प्यूट करने लग जाएंगे, सबूत मांगेंगे। ओसीडी मन को कहोगे कि पहले साबित करके दिखा भी गंदगी है या गंदगी फैल जाएगी या किसी को बीमारी हो जाएगी या किसी का कोई नुकसान हो जाएगा, इसका सबूत बताओ, पहले सबूत दो मुझे, मैं बिना सबूत के तो बात ही नहीं करता। अगर आप ओसीडी से इस तरह से लॉजिक मांगेंगे, तर्क वितर्क करेंगे खुद के साथ, तो आपको जो पेन मिल रहा था एंजाइटी और घबराहट के रूप में, वो मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको प्लेजर लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, प्लेजर के रूप में आपको कंपल्सन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर ओसीडी लालच कितना ही दिखाता रहे, आप उस लालच से बच गए, आप उसके जाल से बच गए, आप उसके ट्रैप से बाहर आ गए। तो अगर आप इतनी समझ विकसित कर लेते हैं, इतना लॉजिक ओसीडी विचारों के साथ लगाते हैं, तब जा कर के ओसीडी आपको छोड़कर चली जाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि ओसीडी बड़ी जिद्दी होती है, वो लोग लॉजिक लगाना नहीं जानते या डिस्प्यूट करना नहीं जानते हैं फॉल्स बिलीफ को। तो ओसीडी के अंदर जितने भी फॉल्स बिलीफ बने हुए हैं, उनको आपने लॉजिक के आधार पर डिस्प्यूट करना है। मन जो डिसफंक्शनल मोड पर चला गया है, वापस उसको सही मोड पर लेकर के आना है। तो इस तरह से ओसीडी छोड़कर चला जाएगा। ओसीडी में खास बात ये होती है कि एक तो हाथ गंदा है, ये रॉन्ग बिलीफ है, और दूसरा आपने रॉन्ग बिलीफ इसी के ऊपर और बना लिया कि हाथ धोने से, पानी से आपने हाथ धोए और हाथ साफ हो गए। ये भी तो एक नकली बिलीफ था, ये भी तो रॉन्ग बिलीफ था। आपने नकली बिलीफ को हटाने के लिए एक और नकली बिलीफ का प्रयोग किया, इसी कारण से ओसीडी ने आपको उलझा लिया। अब देखिए पूरी बात मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसे आपने दरवाजे को हाथ लगाया, ये घटना घटी, उस घटना के बाद आपका बिलीफ सिस्टम आया कि दरवाज़ा तो गंदा था, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। परिणाम में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, घबराहट आई, आपके अंदर चिंता आई, आप परेशान हो गए। अब इस परेशानी से निपटने के लिए फिर से एक एक्टिवेटेड घटना क्या हुई, आपने हाथ धोए, वो एक फिर से इवेंट हुआ। उस इवेंट से बिलीफ सिस्टम क्या निर्मित हुआ, या उस इवेंट से संबंधित बिलीफ सिस्टम क्या था कि हाथ गंदे थे और मैंने पानी से धो लिए, अब हाथ साफ हो गए। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या निर्मित हुआ फिर से कि आपको रिलीफ मिल गई, आपका मन शांत हो गया। तो ओसीडी देखिए डबल ट्रैकर रोग होता है, आपको उलझा देता है। तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि ओसीडी से बचने के लिए आपको एक ज़बरदस्त थेरेपी निर्मित करके दूंगा। ओसीडी से बचना बेहद आसान हो जाएगा। मैं इन दिनों एक थेरेपी डेवलप करने में लगा हुआ हूं ओसीडी से बचने के लिए। सीबीटी एक अच्छी थेरेपी है, लेकिन ओसीडी के लिए खास मैं एक थेरेपी डिज़ाइन कर रहा हूं। तो उस थेरेपी के द्वारा आप अपने रॉन्ग बिलीफ को आसानी से डिस्प्यूट कर पाएंगे, और जितने भी ये पेन प्लेजर वाले जो सिम्टम आप में पैदा हो रहे हैं, जितने भी आपके अंदर ये ट्रैप हैं पेन प्लेजर वाले, उनसे भी आप बच पाएंगे। तो आप इन वीडियोज़ को कभी मिस ना करें, और आने वाले कुछ ही महीनों में वो अद्भुत थेरेपी आपके सामने होंगी। आप अगर सफ़रर हैं, उस थेरेपी को सीख करके अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो बाकियों का भी आप इलाज कर सकते हैं उस थेरेपी के द्वारा। तो अगर ये पेन प्लेजर और फॉल्स बिलीफ वाली बात आपके खाने में बैठ गई, तो बल्ले बल्ले नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं, तो आपकी ओसीडी को
आपके जीवन से ही ख़त्म करना हमारी जिम्मेवारी है और आपको साइकोथेरेपीज़ के फार्मूले सिखाना भी हमारी जिम्मेवारी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।